ध्वज प्रणाम। 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्। स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत्। समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम्। परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा। हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्। विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्। समर्था भवत्वा शिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। स्कंध। संघ प्रत्युत प्रचलनम केंद्रतः प्रचल। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। भुज दंड। आरम। सभी मंचस्थ अधिकारीगण, प्रमुख अतिथि एवं सभी बंधु भगिनी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। हम विजय की ओर प्रतिपल
संघ दक्ष स्कंध संघ प्रदक्षिणं संचलिष्यति घनस्तंभ विह गणसः दक्षिणतः चतुर्विह गण एक वाम भ्रम प्रचल
सुस्वागतम। शारीरिक प्रात्यक्षिक अभी शुरुआत होने जा रहे हैं। प्रथम प्रात्यक्षिक घोष। शौर्य भाव का जागरण करता ये घोष संघ का आभूषण है। भारतीय संगीत के आधार पर बजने वाली अनेक रचना स्वयंसेवकों ने बनाई है। वीर भाव का जागरण करके चैतन्य निर्माण करने वाला ये घोष क्रमेण समता, आकृति 450 हल्दी घाटी के युद्ध का स्मरण 450वीं वर्षगांठ। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और ये रचना भी चेतक। प्रणव, आणक, शंख, वंशी, त्रिभुज, झल्लरी ऐसे कई वाद्यों का समावेश इस घोष में है। आकृति धनुष बाण। बीच में बाण आगे पीछे होते हुए पूजनीय डॉक्टर जी का पसंदीदा गीत धन धान्य पुष्पे धरा। और ये बाण आगे आते हुए रचना श्री राम। दंडगण अच्छा चलो। दंड सामान्य शस्त्र हाथ में होते हुए भी शत्रु से दो हाथ करने का आत्मविश्वास जागरण का प्रात्यक्षिक प्रस्तुत है। दंड भारतीय युद्ध कला के प्रयोग इसमें समावेशित है। क्रमिका सिद्ध। स्वागता प्रकार 1 विभागशः 1 2 षटपदी चतुष्क प्रकार 2 क्रमशः 1 चारों दिशाओं पे भ्रमण कर
प्रहार करके स्वयं का स्वसंरक्षण करता है षटपदी चतुष्क। भेद सिद्ध भेद द्विमार्द्वय कुरु। भेद तूर्यवृत चतुष्क क्रमशः एक। दो। तीन। क्रमशः चार। प्रहार सिद्ध प्रहार तूर्य भ्रम चतुष्क कुरु। भेद प्रहार श्रुमार अधोमार ऐसे अनेकों प्रहार लगाते हुए शत्रु को चित्त करता है दंड। क्रमिका सिद्ध मार स्थलांतर युग कुरु। स्वागत प्रकार एक विभागशः एक। दो। भुज दंड अर्ध वृत चला। अभी प्रस्तुत है पद विन्यास। सभी युद्ध कला में उपयोग होने वाला अभ्यास लघुत्तम से लघुत्तम मार्ग से शत्रु के पास पहुंचकर मार लगाना, जलद गति से और संयमित से पैरों की हलचल है पद विन्यास। पद विन्यास प्रात्यक्षिक तक्ष। पद विन्यास सिद्ध। गति प्रयोग एक। गति प्रयोग एक कुरु। गति प्रयोग दो। गति प्रयोग दो कुरु। वृत्तमंडल वृत्तमंडल प्रयोग कुरु। षटपदी वाम स्थलांतर द्वय। षटपदी वाम स्थलांतर द्वय क्रमशः एक। क्रमशः दो। चारों दिशाओं पे शीघ्रतम मार्ग से पहुंचकर लघुत्तम लघुत्तम से मार्ग। संडीन युग। संडीन युग क्रमशः एक। क्रमशः दो। षटपदी चतुष्क प्रकार तीन। षटपदी चतुष्क प्रकार तीन क्रमशः एक। दो। तीन। क्रमशः चार। गण तक्ष अर्ध वृत प्रचल। दंड युद्ध ये एक स्वसंरक्षण का उत्तम युद्ध प्रकार। एक विरुद्ध एक विरुद्ध अनेक ऐसे युद्ध प्रकार।
दंडयुद्ध गण दंडयुद्ध सिद्ध ऊर्ध्व आघात शरीर के मर्मस्थल पर आघात लगाते हुए स्वयं का रक्षण करना। अधो आघात क्रमशः भारतीय युद्ध कला का एक अनोखा आविष्कार दंड युद्ध। शिरोघात जंघास्ती प्रयोग करू। सावधान। अधो जंघास्ती अधो कुंभा प्रयोग करू। सावधान। भेद अधो जंघास्ती प्रयोग करो। रक्षक समता। नित्य जागरूक है ऐसे रक्षक चारों दिशाओं पर ध्यान रखकर शत्रु आते ही आक्रमण करने के लिए सदैव तैयार है ये रक्षक। रक्षकः स्कंध। रक्षकः चल। रक्षकः सिद्ध। रक्षकः स्कंध। रक्षकः अर्ध वृत। रक्षकः चल। रक्षकः अर्ध वृत। रक्षकः सिद्ध। दंडयुद्ध गण दक्ष अर्ध वृत चल। अगला प्रत्यक्षिक नियुद्ध। बिना शस्त्र हाथ में लेते हुए भी युद्ध करना। प्राचीन भारतीय युद्ध कला का आविष्कार है नियुद्ध। हाथों में कोई शस्त्र ना होते हुए भी शत्रु को परास्त करने के प्रयोग है नियुद्ध। कलरी नाम से परिचित युद्ध कला भारतीयों का आविष्कार है। नियुद्ध गण दक्ष प्रयोग सिद्ध। अविरत प्रयोग विभाक्षः एक। विभाक्षः तीन।
चतुष्क क्रमशः एक। अपने पैरों और हाथों को शस्त्र बनाकर शत्रुओं से लड़ना और आत्मरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना नियुद्ध सिखाता है। विभागशः चार। प्रहार सिंहध्वज चतुष्क क्रमशः एक। दाव तीन चार द्विहस्त द्वंद्व क्रमशः एक। क्रमशः दो। द्वंद्व सिद्ध। अस्थिर द्वंद्व कुरु। नियुद्धगण सिद्ध। दक्ष अर्ध वृद क्षिप्र चल। अगला प्रात्यक्षिक अभी प्रस्तुत होगा सामूहिक समता। सामूहिक अनुशासन का ये प्रदर्शन हमारी भाषा भूषा भोजन अलग होते हुए भी संघ दक्ष हमारी भाषा भूषा भोजन अलग होते हुए भी समान काम और समान वर्तन का दर्शन संघ दक्ष स्कंध सामूहिक समता प्रयोग एक कुरु। सामूहिक समता प्रयोग दो। सामूहिक समता प्रयोग तीन। सामूहिक समता प्रयोग चार। चलने में पैर मिल जाते हैं तो विचार भी मिल जाते हैं। एकता का भाव बढ़ाता है ये सामूहिक समता का प्रयोग। भुज दंड स्वस्थ। संघ दक्ष स्थल दंड एक दो तीन चार। व्यायाम योग प्रात्यक्षिक। रमा व्यायाम योग स्थिति
समान मंत्र समिति समानी समानम मनसह चित्तमेशाम, ऐसी ऋचाओं का प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला प्रात्यक्षिक व्यायाम योग। योग क्रमांक 2 गुरु। योग क्रमांक 3 गुरु। एक गति, एक लय, एक कृति। योग क्रमांक 4 गुरु। रमा स्वस्थ। योगासन प्रात्यक्षिक। सावधान, सम स्थिति। एक तो नमस्कार मुद्रा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरो त्वं प्रवरं मुनीना पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। समस्थिति। एक आसन समूह 1 वीरभद्रासन प्रकार 2 ताड़ासन। भारतीयों की आरोग्य विषय की खोज जिसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया और सराहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 175 से अधिक देशों में मनाया जाता है। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो तिथि है जब आदियोगी ने अपनी विद्या का प्रथम 7 ऋषियों को प्रदान किया था। आसन समूह 2 अर्धचक्रासन उत्कटासन। बुद्धि और शरीर संतुलन के लिए आवश्यक योगासन। आसन समूह 3 त्रिकोणासन अर्धकटी चक्रासन।
क्रम 1-2 स्वस्थ। सर्वे संतु निरामया का संदेश देने वाला ये योग हर एक व्यक्ति की मंगल कामना के लिए है। सावधान, संघ दक्ष, उपविश। कार्यक्रम के प्रास्ताविक एवं परिचय तथा मंच पर उपस्थित अतिथि महोदय का स्वागत करने हेतु इस वर्ग के वर्ग कार्यवाजी श्रीमान संजय जी तालखेड़कर इन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि माननीय राजेश जी चौधरी, इस वर्ग के सर्वाधिकारी माननीय सुधीर जी चापोरकर, आज के प्रमुख वक्ता माननीय बाला साहब चौधरी, जलगांव जिला के जिला संघचालक डॉक्टर नीलेश जी पाटिल, जलगांव शहर के माननीय संघचालक उज्ज्वल जी चौधरी, उपस्थित संघ के अन्य पदाधिकारी, यहाँ पहुंचे हुए पूजनीय धर्माचार्य, निमंत्रित नागरिक माता बंधु भगिनी एवं शिक्षार्थी बंधु, वर्ग के समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत कर रहा हूं। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का परिचय देना मेरा कर्तव्य है। आज के प्रमुख अतिथि माननीय राजेश जी चौधरी मूलतः जलगांव के निवासी है। आपका सनशाइन एग्रो इंडस्ट्री का निजी उद्योग है। सार्वजनिक जीवन में विविध सामाजिक कार्य में आप सक्रिय है। श्री सुधीर जी चापोरकर मूलतः सांगली के निवासी है। LIC से अवकाश प्राप्त है। आप सांगली जिला के माननीय जिला संघचालक है। इस वर्ग में माननीय सर्वाधिकारी का दायित्व निभा रहे हैं। आज के प्रमुख वक्ता श्री बाला साहब चौधरी धरनगांव के निवासी है। महावितरण से अवकाश प्राप्त है। पश्चिम क्षेत्र यानी महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये 3 राज्यों को मिलकर पश्चिम क्षेत्र बनता है। उस पश्चिम क्षेत्र के आप सह क्षेत्र कार्यवाह है। नीलेश चिंतामन पाटिल भड़गांव निवासी है। अस्थि शल्य चिकित्सक है। आप जलगांव जिला के माननीय जिला संघचालक है। श्री उज्ज्वल जी चौधरी जलगांव के निवासी है। स्थापत्य अभियंता है। भवन निर्माण का व्यवसाय है। शहर के माननीय संघचालक का दायित्व निभा रहे हैं। मैं माननीय सर्वाधिकारी जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रमुख अतिथि श्रीमान राजेश जी का स्वागत करें। धन्यवाद। पिछले 21 दिनों से इस भवन में संघ शिक्षा वर्ग चल रहा है। यह संघ शिक्षा वर्ग सफल बनाने हेतु जलगांव शहर के कई संगठनों, उद्योगपतियों, कर्मचारी, अन्य संगठन और अन्य संस्थाओं ने हमारे साथ काफी सहयोग किया है। मैं उन सभी को संघ की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। इन 21 दिनों में वर्ग के लिए योगदान देने वाले सभी संगठनों और व्यक्तियों का विशेष धन्यवाद। इस समारोह में हमारे निमंत्रण पर आज उपस्थित रहे माननीय अतिथि श्री राजेश जी, इनका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज इस समापन समारोह में हमें विशेष आशीर्वाद देने हेतु पूजनीय धर्माचार्य पहुंचे हैं। हम उसे सादर पूर्वक प्रणाम करते हैं। यह वर्ग जिस परिसर में संपन्न होता है,
खानदेश एजुकेशन सोसाइटी का एमजे कॉलेज का परिसर जो हमें उपलब्ध कर दिया है, वो खानदेश एजुकेशन सोसाइटी के संचालक, कर्मचारी, प्राचार्य, इन सबका मैं हृदय से ऋण व्यक्त करता हूं। जळगाव महानगर पालिका, महावितरण, पुलिस प्रशासन, क्षुधा शांति केंद्र, प्रसार माध्यम के प्रतिनिधि, विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान, शहर की मातृशक्ति, सुरक्षा एजेंसी, स्वच्छता कर्मचारी, इन सभी का काफी योगदान इस वर्ग के सफलता हेतु रहा है। इसके साथ व्यक्तिगत तौर पर समाज के अंतर्गत जो भी सज्जन शक्ति है उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है, उन सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। आप सभी हमारे निमंत्रण पर यहाँ पहुंचे और पूजनीय धर्माचार्य भी यहाँ उपस्थित रहे, आपका हृदय से धन्यवाद। 20 दिन से चल रहे इस प्रशिक्षण वर्ग का संक्षेप में आपके सामने प्रतिवृत्त रखता हूं। दिनांक 10 मई से लेकर आज तक 20 दिन यह प्रशिक्षण वर्ग शहर में एमजे कॉलेज परिसर में संस्था के अध्यक्ष माननीय प्रज्ञावंत नंद कुमार जी बेंडाले और अन्य पदाधिकारी के सहयोग से सानंद संपन्न हुआ। दिनांक 11 मई को वर्ग का उद्घाटन खानदेश एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष माननीय एडवोकेट प्रवीण जी पाटिल और सहसचिव एडवोकेट प्रवीण जी जंगले की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस वर्ग में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्य से 18 से 40 वायु के 255 कार्यकर्ता शिक्षार्थी के रूप में सहभागी है। इसमें विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योजक, वकील, डॉक्टर, किसान, कामगार, ऐसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र के शिक्षार्थी सम्मिलित है। सभी शिक्षार्थी अपने व्यवसाय, नौकरी से अवकाश लेकर अपने व्यय से यहाँ 20 दिन न्यूनतम सुविधा पाकर रहते हैं। प्रशिक्षण के लिए 33 शिक्षक और व्यवस्था प्रबंधन के लिए 75 कार्यकर्ता कार्यरत है। सभी शिक्षार्थी नगर, तहसील और जिला स्तर के दायित्ववान कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के रूप में कौशल्य विकसित हो, इस हेतु से वर्ग का अभ्यासक्रम तथा उपक्रम की योजना की गई है। सुबह 4:30 से रात 10 बजे तक व्यस्त दिनक्रम रहता है। इसमें सुबह शाम 2 घंटे शारीरिक प्रशिक्षण होता है। उसका प्रदर्शन अभी आपके सम्मुख हो गया है। दिन भर बौद्धिक विषय को लेकर अलग अलग सत्र होते हैं। संघ की कार्य पद्धति, संघ का अधिष्ठान, सेवा, संपर्क, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और व्यवस्थापन, ऐसे विषयों का मार्गदर्शन तथा कार्यशालाएं होती है। शिक्षार्थी के सुप्त गुण के विकास के दृष्टि से वक्तृत्व, गीत गायन, समूह चर्चा, प्रदेश परिचय, पथनाट्य, साक्षात्कार आदि प्रयोगों का आयोजन होता है। 26 मई को प्रशिक्षण हेतु सभी शिक्षार्थी का सघोष संचलन शहर के मुख्य मार्ग पर संपन्न हुआ। उसका हृदय से स्वागत नागरिकों द्वारा हुआ। 20 दिन में मार्गदर्शन हेतु संघ के अखिल भारतीय क्षेत्र और प्रांत स्तर के कार्यकर्ताओं की प्रवास योजना होती है। इस वर्ग में माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी होसबाले, माननीय सह सरकार्यवाह श्री अरुण कुमार जी का 4 दिन शिक्षार्थी को मार्गदर्शन और सहवास मिला। इस परिसर में 20 दिन लगभग 400 कार्यकर्ता बंधुओं का वास्तव्य रहा। यह वास्तव्य सुचारू रूप से रहे, इसलिए विविध सुविधा का निर्माण एवं प्रबंध किया गया। इसी हेतु लगभग 20 विभिन्न विभाग कार्यरत रहे, जैसे कि भोजन, निवास, पानी, स्वच्छता, कार्यालय, रुग्णालय, वीज ध्वनि, यातायात, हिशोब, भंडार, रक्षण, ऐसी व्यवस्था स्थानिक कार्यकर्ता द्वारा कार्यरत रही। वर्ग में सभी व्यवस्था पूरी पर्यावरण पूरक हो, इसकी और गंभीरता से ध्यान दिया गया, जैसा कि प्लास्टिक और पर्यावरण का मर्यादित वापर, शून्य कूड़ा संकलन, ऐसे प्रयोग किए गए। ईंधन बचत हेतु बायोकोल पर जलने वाला चूल्हा का उपयोग किया। इससे 75% ईंधन का बचत हुआ। इस ईंधन बचत का प्रयोग की सराहना
माननीय सरकारों द्वारा की गई। समाज माध्यम से सुदूर देश भर उसकी चर्चा हुई। भविष्य में उसका ऊर्जा बचत के लिए व्यापक उपयोग होने की संभावना है। वर्ग के सुचारू संचालन में शहर के विभिन्न संस्था, संगठन और समाज बांधवों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। 20 दिन सुबह शाम भोजन के लिए आवश्यक रोटियां शहर के भिन्न भिन्न बस्ती और पास के ग्रामीण क्षेत्र की मातृ शक्ति के सहयोग से संकलित होती है। एक दिन शिरसोली ग्राम से सभी शिक्षार्थी बंधु को पूरनपोली का लाभ हुआ। इस उपक्रम के माध्यम से शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 6000 घरों में संपर्क हुआ। पूरे 20 दिन शहर के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र के सज्जन वर्ग को भेंट देने हेतु यहाँ आए हुए थे। इस वर्ग को संपन्न करने में शहर के अनेक संस्था, संगठन और व्यक्ति, माता भगिनी का काफी सहयोग रहा। हम उसके प्रति अभिभूत है। आज वो इस वर्ग का प्रकट समापन आप सभी महानुभावों के उपस्थिति में हो रहा है। उसका हमें परम संतोष है। आप सभी के आगमन तथा सहयोग के लिए हम सदैव ऋणी रहते हुए संक्षिप्त प्रतिवृत्त को समाप्त करता हूं। प्रवेश द्वार पर संघ साहित्य का स्टॉल लगा है, आप साहित्य खरीदी कर सकते हैं। कार्यक्रम के पश्चात आप सभी स्वरुचि भोज के लिए सादर निमंत्रित है। धन्यवाद। इस पश्चात अमृत वचन और वैयक्तिक गीत होगा। परम पूज्य श्री गुरु जी ने कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का राष्ट्रीय स्वरूप पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भारत भक्ति जगाने का, राष्ट्र सेवार्थ, शील चारित्र संपन्न जीवन अपनाने का तथा उसी दृष्टि से एक रस एकात्म समाज जीवन आसेतु हिमालय पुनः प्रतिष्ठित करने का निश्चय पूर्वक प्रयत्न करता है। परम पूजनीय गुरुजी वर्य वदति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः हिंदू समाजस्य राष्ट्रीय स्वरूपम अभिज्ञाय प्रतिजन हृदये भारत भक्ति भावनां विधारितुं राष्ट्रीय सेवाये शील चारित्र संपन्न जीवनं विधातुं तदृष्टया एव एक रसयुक्तम एकात्म समाज जीवनम आसेतु हिमालयम पुनः प्रतिष्ठापयितुं च निश्चय पूर्वकम प्रयतते। दुशासन की तोड़ भुजाए पांचाली का शोक हरेंगे, काटत मिश्रा की काराए कण कण में लोक भरेंगे, कण कण में लोक भरेंगे। हमने पहचाना है उनको जो समाज को तोड़ रहे हैं। भारतीय चिंतन की धारा छल दल से जो मोड़ रहे हैं। हम इतिहास में अनेक संगठन आए, अनेक समाप्त हो गए, लेकिन संघ समय के साथ और प्रखर होता गया, क्योंकि संघ सत्ता से नहीं चलता, संघ संस्कार से चलता है। संघ प्रचार से नहीं चलता, संघ आचरण से चलता है। किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता,
संघ लाखों स्वयंसेवक के त्याग से चलता है। परम पूजनीय डॉक्टर हेगड़ेवार जी ने एक बीज बोया था, आज वह दुनिया का महाकाय वटवृक्ष बन चुका है। और इस महाकाय वटवृक्ष जुड़ों में आप सभी स्वयंसेवक का त्याग है, तपस्या है, समर्पण है। हमारे महाराष्ट्र में एक वारी परंपरा है। मैं भी हर वर्ष निकल वारी में जाता हूं। मैंने एक अनुभव अद्भुत देखा है, आपने भी देखा होगा। जो लोग वारी में नहीं जा पाते वो रास्ते में वारी के दर्शन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि यह विठ्ठल के दर्शन करके आए हैं। आज वही भाव मेरे मन में आप सभी के लिए है। यदि राष्ट्र मंदिर है तो आप सभी राष्ट्र के वारकरी हो। यदि भारत माता देवता है तो आप सभी उसके साधक हो। और इसीलिए मैं आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मुझे यहां बुलाकर आपने जो सम्मान बढ़ाया है, इस समय इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। वंदे मातरम। परम पवित्र भगवा ध्वज इस वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय राजेश जी चौधरी, मंचस्थ अधिकारीगण, स्वयंसेवक बंधु, विशेष कर इस कार्यक्रम को विशेष आमंत्रित जो संत महंत धर्माचार्य प्रमुख यहाँ उपस्थित रहे हैं, उनको सहृदय चरण स्पर्श करके अन्य विशेष नागरिक भाई और बहनों को प्रणाम करके मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूं। अपने प्रमुख अतिथि राजेश जी ने बहुत संघ के बारे में अतिशय उच्च और उत्कट विचार प्रकट किए, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। आज हम सब लोग यहां जो जमा हुए हैं, ये संघ के कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग 1 के समापन के निमित्त जमा हुए हैं। संघ को 100 साल पूरे हो गए हैं और अभी तो बहुत सारे लोगों को संघ का नाम कम से कम चर्चाएं मालूम हुआ है। संघ की एक विशेष कार्य पद्धति है। परम पूजनीय डॉक्टर केशव भाईराम हेडगेवार जी ने संघ शुरू करने की जब बात विचार किया तो उस समय हमारे पे अंग्रेजों का राज था, उसके पहले मुसलमानों का राज था और आजादी का आंदोलन चलता था। 1925 साल थे, तो उस समय डॉक्टर जी इस सब आंदोलन में सम्मिलित थे और सम्मिलित होने के कारण विचार भी करते थे कि एक समय सब दुनिया का गुरुत्व जिनके पास था, ये अपना हिंदुस्तान आज 1500 साल गुलामी में है। तो क्यों है?
जब ध्यान में आता है कि यहां बहुत लोग आक्रांता आए और हमारे में जो कुछ बेबनाव फूट था उसका उपयोग करके हमारे पे राज्य कर रहे हैं। हम एक नहीं हैं और एक न होने के कारण 1500 साल हम किसी न किसी गुलामी में फंसे हुए हैं। 1500 साल गुलामी के साथ साथ अन्य धर्मियों ने जो हमारे धर्म पे आक्रमण किया, हमारे संस्कृति नष्ट करने का प्रयत्न किया, मठ मंदिर खलास करने का प्रयत्न किया, उससे हमारा हिंदू समाज मन जो है वो बहुत घबराया था। और उस समय उसको हम कौन हैं उसकी याददाश्त चली गई थी, वो आत्मविस्मृत हो गया था। तो डॉक्टर जी ने विचार किया कि स्वातंत्र्य मिलाना चाहिए, तो यहां का जो आत्मविस्मृत समाज है उसको जगाना चाहिए। वो जगाने सिवा पूर्व वैभव यहां मिल नहीं सकता। आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन यहां की आजादी टिकाने के लिए यहां का जो समाज है, जो हिंदू समाज है, वो आत्मविस्मृत है, उसको सक्षम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि यहां का एक एक समाज का एक एक आदमी लेकर उसको तैयार करना चाहिए। और उसी को लेकर उन्होंने विचार किया और शाखा शुरू की। शाखा यानी क्या? रोज इकट्ठा आना, 1 घंटा भर खेलना, एक साथ रहना, अनुशासन में रहना, अच्छे गीत गाना, देश के संबंध में, समाज के संबंध में विचार करना, ऐसी सब बातें 1 घंटे में वो शाखा में बाल तरुण स्वयंसेवकों को सिखाना। और इसी के साथ ये राष्ट्र हमारा है, ये समाज हमारा है, ये बीज बोने की प्रक्रिया चालू करना। ये सब करते समय इसका आधार जो रहता है वो प्यार रहता है, प्रेम रहता है। प्रेम से इनसे बात करना और ये सब सिखाना। ऐसी शाखा पद्धति परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने चालू की और उसी को ही आगे संघ नाम दिया। उनके मन में जो देश के प्रति भावना थी, वो देश के प्रति की भावना अपने स्वयंसेवकों में वैसी की वैसी शाखा के द्वारा उन्होंने उतराई। और ऐसे स्वयंसेवक सब जगह निर्माण करना, यह संकल्प उन्होंने किया और हर जगह का शाखा का निर्माण किया। धीरे धीरे शाखा बढ़ने लगी और स्वयंसेवक भी बड़े होने लगे। जब शाखा बढ़ने लगी तो कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी लगी, तो फिर कार्यकर्ताओं के वर्ग शुरू हुए, शिविर शुरू हुए हैं। और जैसे जैसे काम बढ़ने लगा वैसे वैसे कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए ऐसे वर्ग भी शुरू हुए हैं। और ऐसे वर्ग शुरू होने के बाद पूरे भारत वर्ष में ऐसे वर्ग शुरू हुए और उसके बाद संघ सभी तरफ बढ़ा है। वर्ग शुरू और शाखा पद्धति से क्या हुआ? 1 घंटा रोज आकर देश के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना और 23 घंटा बाकी दिन भर में उसके संबंध में काम करना।
ये सिखाया और एक एक कार्यकर्ता तैयार करके संघ बढ़ाया। एक एक कार्यकर्ता तैयार करना यानी एक एक मनुष्य का निर्माण करना। संघ की ये कार्य पद्धति जो है वो मनुष्य निर्माण करने की पद्धति है। आप सोचिए, डॉक्टर जी ने जब संघ चालू किया तो डॉक्टर जी का सामाजिक जीवन बहुत बड़ा था। उनके साथ अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े थे। वो पूछते थे, केशव जी आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, ये बच्चों को लेकर खेलकर हम क्या कर रहे हो? डॉक्टर जी कह रहे थे कि मैं एक हिंदू समाज का बड़ा संगठन करने जा रहा हूं। वो डॉक्टर जी के सामने कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन मन में हंसते थे कि ये डॉक्टर पागल होगा क्या? इतने इतने छोटे लड़कों को लेकर ये हिंदू समाज का संगठन कर रहे हो। और जब हिंदू समाज की स्थिति जब थी ऐसी कि हिंदू समाज पूरा बिखरा हुआ था, आत्मविस्मृत था, उसका पूजा पाठ वो अपने घर में ही करता था, बाहर करने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी। मजाक में लोग कहते थे कि 4 हिंदू कब एक दिशा में चलेंगे? जब उसके कंधे पे कोई 5वां राम नाम सत्य करके जा रहा है, उसी समय एक दिशा में जाएंगे। ऐसे समय पे डॉक्टर जी ने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर संघ खड़ा किया, यानी बच्चों को लेकर एक एक आदमी निर्माण किया, मनुष्य निर्माण किया। ये संघ की कार्य पद्धति जो है एक मनुष्य निर्माण की कार्य पद्धति है। संघ में 1 घंटा आते हैं, संघ में खेलते हैं, खेलते खेलते खेल बहुत बड़ा मजा में आता है। जब शिक्षक सीटी बजाता है, खेल बंद करना पड़ता है। इससे सीख मिलती है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए। खेल भी जो खेलते हैं वो स्वदेशी खेल खेलते हैं। खेल में खेल का नाम भी रहता है, देश का नाम रहता है। गीत भी गाते हैं, समाज का गीत गाते हैं, देश के लिए गीत गाते हैं। ऐसे छोटे छोटे हर जो कार्यक्रम रहते हैं शाखा में, वो मन पे संस्कार करने के लिए रहते हैं। और वो संस्कार लेके ही स्वयंसेवक तैयार होता है, कार्यकर्ता तैयार होता है। और ऐसा कार्यकर्ता तैयार करना करते करते वो कार्यकर्ता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार हो जाता है। बहुत बार लोगों को आश्चर्य लगता है, आपने देखे होंगे कार्यक्रम एक साथ चलते हैं, काठी घुमाते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो इससे क्या आदमी तैयार होता है? लेकिन इससे मन तैयार होता है, और तैयार हुआ मन कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। उन्नीस 1993 में अपने महाराष्ट्र में लातूर है, लातूर में भूचाल आया। ग्रामीण क्षेत्र में जब पत्थरों और मिट्टी के घर थे, वो भूचाल में जब भी गिर गए, वहां के लोग उसमें दबकर मर गए। भूचाल आने के बाद तूफान आया, तूफान आने के बाद बरसात आई, और इतनी जोर से आई कि 4-5 दिन कोई भी मदद कार्य वहां कर नहीं सका। और 4-5 दिन में जो शव उस घर में दबे थे, उनकी तो बदबू आने लगी।
सरकार के आदमी थे, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गांव में घुसते ही बदबू आती थी, इसीलिए वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। बरसात रुकी, संघ के कार्यकर्ता जब तक जुट गए थे और संघ के कार्यकर्ता सबसे वहां पहले पहुंच गए और वहां वो शव निकालने का काम और उनका अंत्यविधि का काम चालू कर दिया। पत्रकार आए, पत्रकारों ने देखा तो यहां तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक पहुंच गए हैं यहां, तो आश्चर्य में गिर गए। एक पत्रकार ने अपने प्रमुख कार्यकर्ता से पूछा, अरे भाई आप तो शाखा में कबड्डी सिखाते हैं, गीत सिखाते हैं, लेकिन ऐसे बदबू वाले शव उठाने का कहां प्रशिक्षण दिया है आपने? और एक उदाहरण इसके संबंध में देता हूं। ये जैसा एक उदाहरण है वैसा ही एक उदाहरण है। 1975 में अपने देश में आपातकाल आ गया। आपातकाल आने से लोकतंत्र पर बंदी आ गई। लोकतंत्र पे बंदी आने के कारण भाषण स्वातंत्र्य, लेखन स्वातंत्र्य सब बंद हो गए। कोर्ट में भी जाने में कुछ यानी जो कुछ चांस मिलता कोर्ट में भी जाना नहीं, और ऐसे जो विरोधी बात करेंगे उनको सीधा जेल भेज देना। ऐसे उस समय बहुत सारे लोगों को जो विपक्ष के लोग थे उनको उठा के फेंक दिया जेल में। उस समय जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था, तो कुछ संघ के कार्यकर्ता भी थे उसमें, तो उन्होंने संघ पे भी बैन लगा दी और संघ के कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाल दिया। सब जेल में चले गए। साधारणतः कानून ऐसा है कि किसी को जेल में यदि डाला तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है और कोर्ट ऊपर डिसीजन देता है उसको जेल में रखना या छोड़ देना या जामीन पे देना। लेकिन कानून उस समय ऐसा था आपातकाल का कि उसको कोई भी कोर्ट में जा नहीं सकता, इसलिए वो कोर्ट जेल में ही रहे। फिर सब लोग इकट्ठा आ गए, उन्होंने विचार किया और वो आपातकाल के विरोध में सत्याग्रह देश में तय हुए। पूरे देश में सत्याग्रह करते हुए हजारों कार्यकर्ता सत्याग्रह से गए। ध्यान में ऐसा आया सबसे जेल में जाने वाले कार्यकर्ता संघ के थे। उस समय विपक्ष में काम करने वाले समाजवादी पक्ष के भी कार्यकर्ता थे, कम्युनिस्ट भी थे, अन्य भी थे, वो भी जेल में थे। लेकिन उनके ध्यान में आया कि अभी इस आपातकाल के विरोध में अपने कार्यकर्ता कोई जेल में नहीं आया, उन्होंने कोई सत्याग्रह नहीं किया। तो एक ज्येष्ठ समाजवादी कार्यकर्ता मधुली में अपने कार्यकर्ता से बात करते थे, भाई राशन मिलने के लिए मैं मोर्चा निकाला, लाखों लोग आते थे। कुछ हक की बात मिलाने के लिए मोर्चा निकाला, लाखों लोग आते थे। लेकिन आपातकाल लोकतंत्र पे यदि कुछ आंच आ गई तो मेरे साथ 4 लोग भी नहीं आए। आपने कभी मोर्चा नहीं निकाला, आप लाठी काठी डंडा कबड्डी खेलते हैं, लेकिन आपके साथ लाखों लोग कैसे आ गए? तो मनुष्य निर्माण करना यानी क्या रहता है कि समाज के लिए, देश के लिए जो भी कुछ करने की बात आएगी वो मन तैयार करना, फिर उसके लिए उसका टेक्निक आना चाहिए ऐसा नहीं रहता है, उसके लिए कुछ भी करने की तैयारी ऐसा रहता है। ऐसा मनुष्य निर्मित
कार्यकर्ता यदि बन गया तो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे मनुष्य निर्मित कार्यकर्ता बहुत सुधकर काम करते हैं। उन्होंने ये संगठन इतना बढ़ाया है, 100 साल हो गए, बढ़ते रहा है। और संगठन के साथ साथ समाज के साथ भी कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। समाज के कुछ आपदाएं है, समाज के कुछ समस्या है, और समाज की समस्या के लिए वो कहीं भी जाता है। झुग्गी झोपड़ी में जाता है, दुर्गम जनजाति क्षेत्र में जाता है। कोरोना काल में तो ऐसे विशेष प्रसंग आए कि अपनी माता पिता के शव के पास बैठने में डर लगता था, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं शव उठाकर उनका अंत्य विधि करते थे। ऐसे कोरोना काल में भी हमारे अपने संघ के हजारों कार्यकर्ता आ गए। तो मन की तैयारी हुई तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रशिक्षण की जरूरत नहीं रहती। और 4 बातें कहता हूं। यदि मन राष्ट्र प्रेम से, समाज प्रेम से जागृत हुआ तो क्या हो सकता है। हमारे कार्यकर्ता संघ पे तैयार हुए, बड़े हुए, समाज जीवन में गए। समाज जीवन में जाते जाते कोई राजनीतिक क्षेत्र में भी गए। राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिका करते हैं, और प्रमुख भूमिका करते समय ऐसे कोई विषय आते हैं कि उसको कैसे सुलझाना, वो तो शाखा पे नहीं सिखाया है, लेकिन उनके मन में सिखाया है कि देश के लिए ये करना है। फिर 450 वर्ष राम जन्मभूमि का प्रश्न नहीं छूटा, वो छूट सकता है। 70 साल 370 का विषय नहीं छूटा, वो भी छूट सकता है। ट्रम्प से कैसी बात करना, वो बात कैसे कर सकते हैं। शी जिनपिंग से कैसे निपटाना, वो भी निपटा सकते हैं। और $3 ट्रिलियन के लिए कोई अर्थज्ञ की जरूरत नहीं थी। राष्ट्रभक्ति, कार्यकर्ता के राष्ट्रभक्त नागरिक की जरूरत रहती है, और वो राष्ट्रभक्ति चाहिए, अर्थज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि मनुष्य निर्माण यदि राष्ट्रभक्ति से और समाज प्रेम से यदि तैयार होगा तो उसके लिए अन्य प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं है, वो काम करता है। ऐसा ही कार्यकर्ताओं के आधार पर संघ की 100 साल यात्रा चली है। और ये कार्य पद्धति के आधार पर चली है, और अभी सबके सामने ये आ भी गया है कि ये कार्य पद्धति यशस्वी हो गई है। ये 100 साल की यात्रा जो है वो तो समाज के आधार पर चली है, वो बहुत सरल नहीं हुई थी, क्योंकि 4, 5, 10, 12 लड़कों को लेकर चालू हुई यात्रा। हमारे डॉक्टर जी तो खुद ही इतने गरीब थे और छोटे बच्चों को लेकर चले, तो वहां से विपदाएं झेलते झेलते बहुत सारे विपदाएं झेलना पड़ी। ये यात्रा जो है, यात्रा में बहुत कठिनाई आई। 2 बार तो ये संघ मिटा देने की बात हुई, लेकिन इस मिट्टी से तैयार हुआ कार्यकर्ता ये भी सहन करके आगे बढ़ते रहा, और आज का दिन ये ऐसा आया है। हमारे साथ अन्य भी संगठन चलते थे, उन
उनको भी जो संगठन चलते थे उनको तो बहुत अच्छी तरह से सहयोग उस समय के शासन से, समाज से मिलता था, लेकिन आज वो संगठन कहाँ है, कुछ दिखते नहीं है। उनको सहयोग मिलना और हमें आपदाएं झेलनी पड़ी, ऐसे होते हुए भी वो अमृत पीकर भी मर गए और हम जहर पी के भी जिंदा है। ऐसी स्थिति में आज संघ की स्थिति बढ़ रही है। आप देख रहे हैं दुनिया में ऐसा अन्य संगठन कोई नहीं है कि 100 साल लगातार बढ़ते रहा, चढ़ते रहा और चल रहा है। आज संघ की लाखों शाखा हैं, सभी प्रांत में, सभी जिलों में, सभी तहसील में, और अभी सभी मंडल तक जाने का हमने प्रण किया है। दुनिया में देखें तो कम से कम 70 देशों में संघ का काम चल रहा है और 70 देशों में संपर्क है। जीवन की अन्य व्यवस्थाओं में सभी क्षेत्रों में संघ के कार्यकर्ता है और सभी क्षेत्र नंबर 1 पे है। ऐसी स्थिति है। वैचारिक प्रभाव देखा जाए तो एक ही उदाहरण देता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहां का आधार हिंदू है, इसके लिए हिंदू संगठन करना है। तो आजादी के समय देश के नेता जो थे वो हिंदुत्व के संबंध में कह रहे थे और समाज भी बहुत डरा हुआ था, आत्मविस्मृत था, और नेता भी कहते थे कि आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। लेकिन आज सर्वसामान्य नागरिक भी कहता है गर्व से कम हिंदू है, और नेता भी कहता है गर्व से कम हिंदू है। तो ये हमारी पहचान है। एक 100 साल के टप्पे पे एक समाज का नेतृत्व, हिंदू समाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर है। संघ जानता है कि ये सब इतना किया है तो समाज का सहयोग ही है। मैंने बताया कि इतनी आपत्ति आने का भी संघ जो जिंदा है वो समाज के आधार पे ही है। इसलिए समाज सबसे बड़ा है, और समाज सबसे बड़ा होने के कारण संघ ऐसा सोचता है कि संघ उसमें बहुत छोटा है। तो समाज को साथ में लेकर समाज ने ही अपनी समस्याओं का विचार करना, अपना समाज का विचार करना, ये एक जो विचार प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चालू करने का प्रयत्न कर रहा है। इसे बोलते हैं समाज परिवर्तन। समाज की समस्या बाहर का कोई आकर नहीं छोड़ेगा। आजकल तो कोई भी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं
वो सिर्फ पैसे लेते हैं। अभी हमारे देश के बारे में सोचने का और पॉलिसी बनाने का ठेका, इसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी विदेशी कंपनी चला रही है। तो हमारे देश के बारे में कैसे सोचेंगे वो? तो इसीलिए समाज ने ही समाज के बारे में सोचना और समाज ने ही उसकी समस्या का समाधान निकालना, ऐसी एक सिस्टम खड़ा करने का विषय संघ विचार कर रहा है। समाज की भी अपेक्षा संघ के संबंध में कुछ ना कुछ है। संघ की पूरी जानकारी समाज को नहीं है, लेकिन कुछ भी हुआ तो सामान्य आदमी कहता नहीं, इसके बारे में ना संघ कुछ कर सकता है। कई अन्य जगह विशेष संपर्क के लिए लोगों के पास जाना होता है, तो समाज के दुर्बल लोग कहते हैं कि हमारे पास तो संकल्पना बहुत है लेकिन ताकत नहीं है, ताकत संघ के पास है। तो संघ ने ये 4 बातें करना चाहिए। इसीलिए संघ की और समाज की भी अपेक्षाएं बहुत है। ये ध्यान में रखकर संघ को 100 साल हो गए, तो 100 साल कैसे मनाना, तो संघ के कार्यकर्ता ने भी तय किया है 100 साल समाज परिवर्तन की दिशा में मनाना है। इसलिए समाज परिवर्तन के बहुत सारे कुछ बिंदु हो सकते हैं। उस दिशा में अन्य सज्जन शक्ति, अन्य संस्थाएं काम करती हैं। ऐसे सज्जन शक्ति संस्थाओं को काम साथ में लेकर समाज के कुछ समस्या का समाधान ढूंढने का कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, और उस दिशा से भी प्रयत्न कर रहे हैं। इसके पहले कुछ और भी चुनौतियां हैं। समाज परिवर्तन के साथ साथ अन्य और कुछ भी चुनौती है कि जैसे जैसे देश में राष्ट्रभक्ति जग रही है, समाज के दिशा में लोग जाने वाले हो रहे हैं, वैसे वैसे विरोधी शक्ति भी कुछ कम नहीं हो रही है। बहुत जगह धर्मांतरण का काम चालू है, लैंड जिहाद का काम चालू है, लव जिहाद का काम चालू है। लव जिहाद के प्रकार हमें मन में भी नहीं आते, हमने सोचा भी नहीं, ऐसे आ रहे हैं। अभी अपने नासिक के पास सबसे नामी कंपनी TCS, उसमें भी गड़बड़ हो गई। कल मैंने अखबार में पढ़ा, बैंक में भी कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है। हमारे बेटियां पैसे के लालच से, अच्छी पोस्ट मिलने के लालच से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, वो हो न, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। दुर्गम क्षेत्र में, झुग्गी झोपड़ी में, देहातों में बाइबल लेके सेवा के नाम से बहुत जगह धर्मांतरण चल रहा है। ये धर्मांतरण ने हमारे राष्ट्र के लिए बहुत खतरे की घंटा है। और विचार के दृष्टि से वैचारिक भ्रम फैलाने का अलग कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ के युवा को भड़काना, उनको अलग दिशा में ले जाना, ऐसा चल रहा है। अभी 4 दिन पहले बात आई, कोई तो भी एक पार्टी एक रात में उसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए,
कैसे हुए? जब देखा तो बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे, कोई अमेरिका के थे, कुछ नेपाल में के थे, अभी बंगाल में के मुसलमान थे। हमने देखा है, एक दिन में मैं गांधी हूं क्या करता है, मैं अन्ना हूं क्या होता है, हमने देखा है। तो हमें इससे जागरूक रहना पड़ेगा, वैचारिक भ्रम फैलाने वालों से जागरूक रहना पड़ेगा कि ऐसी एक रात में पार्टी खड़े होने वाली कहां से होती है। तो ये सब करते करते समाज परिवर्तन की दिशा में भी हमें जाना है। समाज परिवर्तन के कुछ 5 बिंदु लेके समाज के साथ, समाज की सज्जन शक्ति के साथ लेकर संघ के कार्यकर्ता आगे समाज में जाने वाले हैं। विमर्श के बारे में मैंने कहा कि भेद निर्माण करते हैं, तो हमारे में से कुछ कमियां को लेकर, समाज की कमियों को लेकर उसको उजागर करना, उसको भेद निर्माण करना, राष्ट्र से दूर करना, ऐसे समाज की स्थिति को निर्माण करना। इसीलिए समरसता का ध्यान रखकर हमें सबको साथ में लेना चलना पड़ेगा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, सब समान है। ये भूमिका लेकर हम चलेंगे। वैसे ही देश को आजादी मिलकर 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी नीतियां बाहर के देश तय करते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अंग्रेजी में करने में हमें बहुत सुख लगता है। तो हमारी स्वभाषा, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वतंत्रता, इस दिशा में हम स्व का विचार करेंगे तो हमारी आजादी टिकेगी। ऐसे स्व का विचार करने की आवश्यकता है। आज पर्यावरण की बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण के संबंध में भी काम करने की आवश्यकता है। वैसे ही सामान्यता हम व्यवहार करते हैं तो कानून तोड़ने से बहुत हमको अच्छा लगता है। नागरिक शिष्टाचार जो है, वो नागरिक शिष्टाचार के संबंध में हमने सतर्क रहना चाहिए और हमारे से ही चालू करना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन अपनी देश की सबसे मजबूत कड़ी कुटुंब है, और आज सबसे समस्या जाता कुटुंब में है। बड़े मकान है, पैसा है, कार है, गाड़ी है, मोबाइल है, लेकिन कुटुंब में लोग 4 है और 4 लोग आधा घंटे भी बातचीत नहीं करते हैं। हमारी कुटुंब की परंपरा क्या है उसको पता नहीं है। कुटुंब में भोजन करना से बाहर का भोजन अच्छा लगता है। धीरे धीरे कुटुंब में पहले तो हम 2 थे, हमारे 2 थे, अभी हम 2 हमारा 1, और अभी नए सर्वेक्षण से तो ऐसा आया है कि 25% युवा युवती कह रहे कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें शादी नहीं करना, हमें ऐसा ही रहना है। जिस धर्म की लोक संख्या वृद्धि 2.1 के नीचे आ जाती है तो
उसको मिटाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो खुद मिट जाता है। पारसी आपने देखे हैं, किसी को जगाना नहीं पड़ेगा, कोई क्रिश्चियन नहीं आएगा, कोई मुसलमान नहीं आएगा, हम खुद मिट जाएंगे। ऐसी स्थिति है। ऐसे कुटुंब के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। ये सभी 5 विषय मैंने बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखे हैं, लेकिन इसका विचार करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए शुरुआत हमसे करनी है। इस पे भाषण कम करना है। हम हमारे घर में समरसता का व्यवहार करते हैं क्या? हम हमारे घर में आने वाले सबको समान बर्ताव करते हैं क्या? हम सबको समान सम्मान देते हैं क्या? हम पर्यावरण के संबंध में हम अपने घर में पानी का जो वापर है वो व्यवस्थित करते हैं क्या? हम पेड़ पर ध्यान देते हैं क्या? हम प्लास्टिक बंद करते हैं क्या? हर एक में विचार करना चाहिए। सामाजिक एकत्र आकर करने तो बात अलग है। ये सब 5 मुद्दों पे जो मैंने रखे हैं, स्व कारण हमारी सिग्नेचर इंग्लिश में करते हैं, सही इंग्लिश में करते हैं। हमारा व्यवहार, हमारे बच्चे, इसके बारे में हमें इंग्लिश में पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारे घर से चालू करना पड़ने वाला है। तो ये सब घर से चालू लेकर समाज में लेकर समाज परिवर्तन की दिशा में जाना है। ऐसे सब काम करते हुए ये जो मनुष्य निर्मित की प्रक्रिया है, ये सातत्य से चलना पड़ेगी। ये 100 साल से चल रही है। इससे ये कुछ न कुछ दिख रहा है अभी, लेकिन बहुत करना बाकी है। ये प्रक्रिया ये रीजनरेट होना चाहिए, ये ऐसी बढ़ना चाहिए। और ऐसी बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप तो मन से जुड़े हैं संघ के लिए, आप तन से भी जुड़ जाइए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि प्रत्यक्ष शाखा में आकर भी आइए और ऐसे आने वाले विषय में सहयोग करें। इतना मेरा निवेदन करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अभी ध्वजावतरण होगा, उसके पूर्व उत्तिष्ठ की आज्ञा मिलेगी। तो सभी बंधु भगिनी से निवेदन है, उत्तिष्ठ की आज्ञा मिलते ही अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। ध्वजावतरण के बाद सभी के लिए भोजन व्यवस्था है। कृपया सभी भोजन करके यहाँ से जाना है। प्रसाधन की व्यवस्था मंच की बाईं ओर जो बिल्डिंग है वहाँ पर रहेगी। मंच की बाईं ओर पीछे पहले 5 स्टॉल है, वो माता भगिनी के लिए है। सावधान, उत्तिष्ठ, आरम्भ। दंड ले लीजिए। संघ दक्ष ध्वज प्रणाम। 1 2 3।
क्रम सभी बंधु भगिनी से निवेदन है, आप अपना स्थान छोड़ सकते हैं, पीछे भोजन व्यवस्था है। संघ दक्ष, यहां से 2 तती से प्रारंभ करना है, इधर से स्वयंसेवक को अंदर जाना है। दोनों ओर से प्रथम से शुरू करेगी। चल। गोवर्धन भाई, मंच की बाई और पीछे पहले 5 स्टॉल है, वो माता भगिनी के लिए है। सभी से नम्र अनुरोध है, भोजन किए बिना किसी को नहीं जाना है। प्रसादन की व्यवस्था मंच की बाई ओर है सभी के लिए।
सभी से निवेदन है, दोनों ओर जो गेट है वहाँ पे पुस्तक बिक्री के स्टॉल है, उसकी अवश्य मुलाकात लें। और पीछे की ओर QR कोड का स्कैनर लगा हुआ है, इसको भी अवश्य स्कैन करना है। वाइड है, वाइड क्लोज नहीं है, वाइड है।
वाइड है रे हर्षल वाइडच आहे त्या माप